आज हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा कैसे भारत पहुँचे। जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुँचने का समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश करने लगे। वास्को डी गामा ने सन 1497 में अपनी यात्रा शुरू की। केप वर्डे द्वीप पहुँचने के पश्चात उस समय तक अनजान दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा। वो दक्षिण महासागर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचा। यह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी जो वास्को डी गामा ने की। इस समय उसके साथी जो उसके साथ सफ़र कर रहे थे बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करने लगे। ये पुर्तगाली थे वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की। किंतु वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए अडिग था। अडिग मतलब अटल था और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंचा। यहाँ उन्हें स्कर्वी बीमारी का सामना करना पड़ा। उसको बीमारी हो गई जिसमें नाविकों के हाथ पांव सूज गए और दांत गिरने लगे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा और मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरब व्यापारी मिले। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के उत्साह को बढ़ाया और पहुंचकर और अंततः तमाम मुश्किलों से भरा लंबा सफ़र उसने 20 मई सन 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर पूरा किया। वो पुर्तगाल से निकले और इतनी लंबी यात्रा करके कालीकट के पास पहुंचे। इस तरह उसने यूरोप से एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप के लिए पूरब से और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता खोल दिया। समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला से विज्ञान बन गया। वास्को डी गामा ने जो यात्रा की उसका मैप दिखाया गया है कि केप ऑफ यहाँ से उन्होंने शुरू की, यहाँ से ऐसे 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 पहुँचा। अब हम पढ़ेंगे नक्शे का प्रयोग। नक्शा आप लोग जानते हो, जैसा कि हमने देखा है कि नक्शे बनाए गए और उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जैसे व्यापार के लिए, नौकायान के लिए, विजय अभियान के लिए, युद्ध आदि के लिए नक्शे का प्रयोग किया गया। नक्शे का प्रयोग देश के विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता है। योजनाकारों को एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती है। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जाती है कि किस जगह पर संसाधन है। वर्षा, भूजल और नदियाँ जैसे जल संसाधनों को नक्शा के द्वारा दिखा सकते हैं और नक्शों की तुलना कर सकते हैं। इस तरह वे तरीके पहचाने जा सकते हैं जिससे कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा सके, जैसे नदी, बांध या भूजल से, ताकि सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहाँ नदी, बांध के माध्यम से, भूजल से सभी जगहों को
सभी जगह के लोगों को पानी प्रदान किया जा सकता है। इस तरह हम नक्शे की मदद से कृषि विकास योजनाएं, नए उद्योग, सड़क, अस्पताल और स्कूल का निर्माण भी कर सकते हैं। नक्शे की सहायता से कि कहाँ पास हमें कृषि करना चाहिए, कृषि के लिए नई नई योजना बना सकते हैं, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। नक्शे का प्रयोग कंपनियां अपने काम को बढ़ाने के लिए करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल कंपनी अपने नेटवर्क का प्रसार करना चाहती है। इसके लिए गांव और कस्बों के नक्शे तथा पहाड़ियों और वनों के नक्शे की मदद से माइक्रोवेव टावरों को बना सकती है। इस तरह नक्शे का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। आप लोगों को मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगी, उसको हल करके दिखाओगे।